अब हम लोग आते हैं, हम लोग थोड़ा इन डेप्थ जा रहे हैं परम्यूटेशंस में। आज हम लोग जो टॉपिक को समझेंगे वो है रैंक ऑफ अ वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी वर्ड का रैंक का मतलब क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल, आई विल टेक एन एग्जांपल, अ पॉपुलर वन. सो दिस इज कॉल्ड द स्पार्क वर्ड. ओके, नाउ first of all, please understand what rank of a of the word actually means. So rank basically means that this word spark, if arranged alphabetically in a dictionary, it will come in which place? So obviously we know that if I start alphabetically arranging the words, so the first word that I can form just using these words, the first word will be from A and then something something something. Okay, so first of all, let's write also what is exactly the alphabetical order of these words. So if you pay attention, A will be the first word, and from A you will get a K, then it will be P, and then R and S. So this is the alphabetical order of the word. So all the words, all the permutations that you can make with the words, keeping A at the first position, K at the first position, and so on and so forth, what is going to be the rank of this word spark in that order? So let me tell you that इसका पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका एग्जैक्ट जो लॉजिकल मेथड है वो बताऊंगा, ठीक है? तो जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है? एक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. And the trick is so beautiful, you would hardly require the logical method or the, let's say, understanding method to solve it. Okay, but then again the trick also fails sometimes, so I'll actually tell you कि when it fails, और उसके लिए भी मैं आपको एक कैविएट बता दूंगा. तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है? और आप देखोगे कि कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो जो आइडिया हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि हम वर्ड को एज इट इज़ लिख रहे हैं, SPARK, ठीक है? और हम नंबरिंग करेंगे इस वर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेटिकली. सो दिस विल कम 1, दिस विल बी 2, एंड देन दिस विल बी 3, एंड देन दिस विल बी 4, एंड दिस विल बी 5. अब ध्यान से देखते जाइए कि मैं करने क्या वाला हूँ. तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है एस पोजीशन को टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है? कितने वर्ड्स हैं जो 5 से कम है? लेट्स चेक. 1 2 3 4, सो टोटल 4 वर्ड्स हैं जो 5 से कम है. फिर अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस P इन द राइट हैंड डायरेक्शन. 3 से छोटे कितने वर्ड्स हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 3 से छोटे, सो दैट इज 1 एंड 2. ओके, 1 से छोटे तो कोई भी नहीं है, 0. 4 से छोटा 1 है, 2 से छोटा भी 0 है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? यू विल मल्टीप्लाई दीज वर्ड्स, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट वर्ड्स आप 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखोगे, ठीक है? अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन सारे नंबर्स को, और उसके बाद लास्ट स्टेज में यू जस्ट नीड टू ऐड 1. नाउ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि ये लास्ट में हम +1 क्यों ऐड कर रहे हैं, बट पहले मैं इसको कर लेता हूँ. सो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 आपको पता होगा, दैट इज़ 24. सो दिस बिकम्स 96. दिस इज फैक्टोरियल 3. आप चाहो तो फैक्ट इस नोटेशन को भी यूज़ कर सकते हो फैक्टोरियल के लिए, और आप चाहो तो इस नोटेशन को भी यूज़ कर सकते हो, विच एवर यू सब्सक्राइब टू. 6 2s are 12. Then again this becomes 0, this is 1, and this one is again 0. Please remember हमें लास्ट में 1 ऐड करना है. So what exactly am I getting at the end of it? I'm getting 96 plus 12, 13 and 14. So 96 plus 14. 96 plus 14, if you see, is 110. You can check that also. So the rank of this letter actually comes out to be 110. Okay, this is the rank. अब ये तो हमने ट्रिक से कैलकुलेट कर लिया. अब अगर मेरे से आप ये बोलो कि सर मेरे को आप इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दे दो, तो चलो मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश करता हूँ. बस आपको ये याद रखना है कि जो रैंक हमने कैलकुलेट किया है वो रैंक 110 है, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी राइट दैट ऑल्सो समवेयर जस्ट फॉर आवर वेरिफिकेशन एट अ लेटर स्टेज. ओके, तो अब देखो, सबसे पहले हम मैं आपको बता दूं कि जो आप वर्ड्स फॉर्मेशन स्टार्ट करोगे, आप ए से स्टार्ट करोगे.
ठीक है, तो आप ए से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? आप देखो ये टोटल 5 लेटर वर्ड्स हैं। ए को अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर लिया, सो देर इज़ 1 2 3 एंड सो टोटल 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। फिर ए के बाद सारे वर्ड जो ए से बन सकते थे वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, दैट आर 24। आप चाहो तो लिख सकते हो कैलकुलेट करके फैक्टोरियल 4, आप वैसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, विल स्टार्ट एट के। ठीक है, के से बनने वाले, क्योंकि ए को हमने एग्जॉस्ट कर दिया है, के से बनने वाले सारे वर्ड्स जो होंगे अगेन 4 फैक्टोरियल वेज में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 24। जब के का कर लिया हमने, सारे पॉसिबल वर्ड्स बना लिए जो के से स्टार्ट हो सकते थे, उसके बाद अपन आएंगे पी पे, उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, कितने वर्ड्स बनेंगे, अगेन 4 फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखो ये भी 24, आप चाहो लिख सकते हो वरना ना भी लिखो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आर से बनने वाले जितने वर्ड्स आएंगे, आर को फिक्स करते हैं, कितने वर्ड्स टोटल बनेंगे, 4 फैक्टोरियल अगेन। ठीक है, दैट इज अगेन 24। एंड फाइनली अब आप देखो एस पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एस से अगर आप देखोगे तो एस से बनने वाले, वैसे तो मैं इसको एक दूसरे कलर से कर देता हूँ, वैसे तो ये 4 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे, और यहाँ तक हमने कितने कर लिए देखो, 4 इंटू, अगेन 4 इंटू फैक्टोरियल 4, दैट इज 4 इंटू 24, दैट इज 96। अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो 24 वर्ड्स आएंगे, लेट्स ऐड देम, सो दिस इज 10 एंड दिस इज 11 एंड 12, सो 120। सो एक चीज़ मुझे पता है कि 96 से लेकर के 120 तक के बीच में मुझे रैंक मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पे होगा, अब आप ध्यान से देखना, कोई एक परम्यूटेशन में मुझे एस पी ए आर के मिल जाएगा, किसी एक परम्यूटेशन में मुझे स्पार्क मिल जाएगा, लेकिन किस में मिलेगा वो मुझे नहीं पता है। तो उस चीज़ को असर्टन करने के लिए मैं कुछ करूँ ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं 4 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं वर्ड्स को फिर अल्फ़ाबेटिकली मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि आप उसको, जो मैंने ट्रिक बताया उसके साथ आप कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो। देखिए कुछ काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो अपन काम करेंगे, मैं अल्फ़ाबेटिकली लिख लेता हूँ, ए के पी आर एस, दिस इज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स फॉर दोज ऑफ यू हु विल रिक्वायर इट। ठीक है, तो एस से पहला वर्ड जो स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट होगा। ए से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 वर्ड्स होंगे। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। अब ए के मैंने सारे पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट कर दिए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे एस और ए खत्म हो चुका है, दूसरा वर्ड जो आएगा अपन के पास वो आएगा के से। सो के से स्टार्ट होने वाले फिर 3 वर्ड्स जो होंगे वो अगेन 3 फैक्टोरियल वेज में आएंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो 6 एंड 6। अब हमने इसको भी एग्जॉस्ट कर लिया है। फिर हम आते हैं पी पे। ठीक है, एस को फिक्स कर चुके हैं, फिर हमने आते हैं पी पे। अब आप देखो कि जब मैं पी को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी में मेरे को स्पार्क मिल जाना चाहिए आइडियली। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पहला ही वर्ड स्टार्ट करूँ एस पी को फिक्स करने के बाद, तो वो ए आता है डिक्शनरी ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली। अब मेरे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मैं के आर कर दूँ या फिर मैं आर के कर दूँ। तो आप देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। पहला डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप लिखोगे अल्फ़ाबेटिकली, अगेन वही चीज़ है, डिक्शनरी ऑर्डर बोलो या अल्फ़ाबेटिकली बोलो, तो पहले आप के आर लिखोगे, उसके बाद आप आर के लिखोगे। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो दिस इज दैट +1 दैट आई डिड एट द एंड ऑफ दैट ट्रिक। ओके, तो अभी हमने कितना जोड़ लिया था, यहाँ तक के हमें 96 मिल रहा था, उसके बाद हम 12 और उसमें ऐड करेंगे और इन दोनों को +2 करेंगे। सो 96 + 12 + 2 दैट इज़ द 14। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, लेट मी टेक यू टू द ब्लैंक स्क्रीन, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आई होप दैट इज़ अवेलेबल विथ मी। या ये जो यहाँ पे +1 हमारे पे यहाँ पे अवेलेबल है, ये +1 मैंने आपको भी बताया था, ये कहाँ से आएगा इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये वही +1 है जो हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया है, जो लास्ट परमुटेशन था हमारे वर्ड का। ठीक है, दिस इज़ दैट आर के। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा गंदा हो गया है बट स्टिल। सो टोटल अगर आप यहाँ पे कर लो, 96 + 12 इज़ हाउ मच, 108, या 108 + 2 इज़ 1110, और 1110 हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या था। ठीक है, हमारा आंसर जो था 1110 था, जो उस मेथड से भी आ रहा था। अगर आप एक बार फिर से उस ट्रिक को चेकआउट करना चाहते हो तो ट्रिक को चेकआउट कर लो। ठीक है, आप नंबरिंग कर दोगे लेटर्स में। मुझे लगता है ये वाली जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक यूज़ करके कितना भी
बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक इसमें छोटा सा प्रॉब्लम वो है कि इस स्पार्क वाले वर्ड में कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा था। तो क्या हो अगर एक मल्टीपल लेटर्स या कोई दो लेटर्स अगर रिपीट हो, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का वर्ड हो क्यू, तो इसमें क्या करेंगे? आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो तभी तक के लिए आप अपने मन से लेटर्स नॉन रिपीटिंग वर्ड्स फॉर्म करो, आप अपने नाम का फॉर्म कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, अगर आप चाहो तो कर देना, ठीक है? मेरा नाम है सोमोजीत, सो आप सिर्फ सोमो के पे फोकस करना, क्योंकि मैंने अभी इसको डिस्कस नहीं किया है, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू एज अ ब्रेन टीजर। आप इसको ट्राई करो, मेरे नाम का आप ट्राई करके देखो कि रैंक कितना बनता है। अगर आपको आंसर मिले तो आप फैक्ट मेरे को कमेंट्स में बता देना, ठीक है? मैं हार्ट रिएक्ट आपको कर दूंगा। दैट्स इट, थैंक यू।